खबरें दमदार अब नए अंदाज में। हरियाणा की हर छोटी बड़ी खबरें नहीं छूटेगी कोई खबर वही जो सीधा हो आपसे ताल्लुकात। खबर होगी सीधे आपके मोबाइल फोन पर। देखते रहिए खबरें दमदार। गांव में ना कॉलेज नहीं है। जहाँ तक हो गया या तो कॉलेज की सुविधा देखेंगे कि लड़कियों को संभाल कर ही आना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या एक तो बैंक की है, आसपास कोई भी एटीएम वगैरह नहीं है जिससे आती है। और दूसरा हमारे गांव में कोई भी मतलब है डिस्पेंसरी बट बहुत छोटी है, जिससे कि अगर हम खुद भी जाएं कि भाई हम जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे ही प्रत्याशियों में उसका उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार की तैयारियों में जुट चुके हैं। हालांकि सरकार द्वारा अभी तक कोई औपचारिक घोषणा इसकी नहीं हुई है कि कब चुनाव होंगे और कौन सा प्रत्याशी चुनाव में उतरेगा। अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ कि पुरुष यहां से प्रत्याशी होंगे या फिर महिलाओं के खाते में ये जिला परिषद के वार्ड नंबर 9 की सीट जा सकती है। तो इसलिए आज जो प्रत्याशी हैं प्रदीप जुरासी, उनकी धर्मपत्नी आज प्रचार पर हैं। वो आज प्रचार में जुटी हुई हैं और गाँव जुरासी में घूमकर वो आज गाँव छाजूगढ़ी में आज वो प्रचार का कार्य कर रही हैं। और देखिए, आप देख सकते हैं कुछ महिलाओं की भीड़ उनके साथ है और गांव की महिलाओं से वो बात कर रहे हैं। एक बड़ी खुशी की बात यह है कि महिलाओं की भागीदारी जो है वो राजनीति में बढ़ती जा रही है। वह भी सक्रिय रूप से राजनीति में अपनी भागीदारी दिखा रही हैं। और देखिए कैसे गाँव की बुजुर्ग महिलाओं से आशीर्वाद वो ले रहे हैं। उन्हें आशीर्वाद और सम्मान यहाँ पर मिल रहा है, बड़ों का आशीर्वाद और साथ में सम्मान उन्हें मिलता हुआ। देखिए और भी महिलाएं यहाँ पर मौजूद है और हम उनसे जानेंगे कि उनका क्या मत है इन चुनावों को लेकर। वो विशेष रूप से महिलाओं के लिए इस चुनाव को किस तरह से देखती हैं। और एक बहुत बड़ी बात जो हमें प्रविंदर जुरासी जी ने कही थी, जब खबरें दमदार ने उनसे पूछा था कि आप चुनाव लड़ेंगे या आपकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी, और साथ में कि जब महिलाएं चुनाव लड़ती हैं तो वह मात्र औपचारिक रूप से सरपंच होती हैं या औपचारिक रूप से जो है प्रत्याशी रहती हैं, जो कार्य है वो उनके पति ही करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि उनकी धर्मपत्नी काफ़ी पढ़ी लिखी हैं। एक बड़ी बात उन्होंने कही थी। देखिए साथ में गाँव की बुजुर्ग महिलाओं का आशीर्वाद वो ले रही हैं, उन्हें आशीर्वाद मिल रहा है गाँव की बुजुर्ग महिलाओं का, सबका साथ उनके साथ है और महिलाएं भी काफ़ी अच्छी संख्या में उनके साथ हैं। तो इनसे हम अब जानने का प्रयास करेंगे कि इनका क्या जो है लक्ष्य रहेगा इन चुनावों को लेकर। तो सबसे पहले देखिए, तो आइए उनसे बात करने का हम प्रयास करते हैं। तो आप बताइए कि आपका इन चुनावों को लेकर क्या एजेंडा रहेगा कि आप ये कार्य आप कर सकती हैं। देखो, चिकित्सालय का कर सकेंगे, पानी की निकासी का कार्य करने की कोशिश करेंगे, बैंक का जो सरकार हमें सुविधा देंगी वो अपने गांव में, और जो हमारे ये 7 गांव हैं सब गांव में सारी सुविधाएं देने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, देखिए एक बड़ी बात है, विशेष रूप से इन्होंने कहा कि बैंक का, तो इन्हें अपने गांव की समस्या भी पता है। खबरें दमदार की तरफ से कल जब हमने सर्वे किया था गांव जुरासी में, तो वहां पर मुख्य रूप से बैंक की समस्या गांव वालों ने हमें बताई थी। और यह भी कहा था कि जिला परिषद से अब तक जो प्रत्याशी विजयी हुए हैं उन्होंने कोई कार्य नहीं कराया है। हालांकि सरपंच के कार्यों से जो है गाँव के लोग खुश हैं। तो एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि बैंक की सुविधा वहाँ पर की जाएंगी। और आइए अन्य बातें भी इनसे जानने का प्रयास करते हैं। आप एक महिला हैं और महिलाओं की भागीदारी काफ़ी बढ़ रही है। हालांकि प्रविंदर जी जो आपके पति हैं, उन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि वो काफ़ी आपके विषय में कहा था कि काफ़ी पढ़ी लिखी वो हैं। तो एक पढ़ी लिखी महिला के रूप में आप महिलाओं के लिए क्या विशेष चाहती हैं, जहां सबका साथ सबका विकास और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बात होती है, तो इसे लेकर आप क्या देखती हैं। देखो, ये हमारे इसमें गांव में ना कॉलेज नहीं है। जहाँ तक हो गया या तो कॉलेज की सुविधा देखेंगे कि लड़कियों को संभाल कर ही आना पड़ता है। अन्य महिलाएं भी इनके साथ, सोनिया जी के साथ, वो भी इनके साथ प्रचार कार्य में जुटी हुई हैं और काफ़ी पढ़ी लिखी शिक्षित महिलाएं हैं। तो इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि अपने प्रत्याशी में ये क्या देखते हैं, क्यों इनके साथ ये जुड़े हुए हैं और क्या समस्याएँ हैं जो ये इनसे ठीक करवाना चाहते हैं। तो आप बताइए। जी, हमारे गांव में जहाँ तक है, वैसे तो यहाँ पे गांव में सबको बहुत ही कम नॉलेज होती है, लेकिन हमारे गांव में जो सबसे बड़ी समस्या एक तो बैंक की है। आसपास कोई भी एटीएम वगैरह नहीं है जिसमें कि कैश निकालने में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, अब सबमिट करने के लिए तो बहुत कम होता है पर निकलवाने में काफ़ी दिक्कत आती है। और दूसरा, हमारे गाँव में कोई भी मतलब है डिस्पेंसरी बट बहुत छोटी है,
जिससे कि अगर हम खुद भी जाएं कि भाई हम बीमार हो चुके हैं दवाई वगैरह लेने के लिए, तो वहाँ पे सरकारी जितनी भी दवाइयाँ आती हैं उनमें से एक भी अवेलेबल नहीं होती है। तो जहाँ तक हमसे पॉसिबल हो सका वहाँ पे एक तो डिस्पेंसरी, महिलाओं के लिए पार्क वगैरह और स्कूल भी हैं, लेकिन वो इतने अच्छे लेवल के नहीं हैं। तो जहाँ तक हमसे पॉसिबल हो सका वहाँ तक हम उनको अच्छे लेवल तक ही पहुँचाएंगे। तो देखिए गांव 84 के लोग विशेषकर बैंक की मांग कर रहे हैं। लगता है गांव के लोगों के पास काफ़ी बैलेंस भी है, संपन्न गांव लगता है। और दूसरी बात देखिए, एक बड़ी बात यह है कि हालांकि लोग कह रहे थे कि सरपंच ने अच्छे काम किए हैं, लेकिन फिर भी जो जिला परिषद के अंतर्गत कार्य क्षेत्र आता है उसमें काम नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो महिलाएं हैं या जो प्रत्याशी हैं उन्हें पता है कि समस्याएं क्या है। तो अब दूसरी बात जो आपने विशेषकर लड़कियों के लिए कही है, तो आप एक महिला हैं, तो गांव की जो बहन बेटी है उनके लिए आपने क्या समस्या देखी अब तक? जी, एक तो यही है कि पहले तो गांव का कोई भी व्यक्ति है वो बहुत कम शिक्षित करता है अपनी लड़कियों को, ठीक है। एक तो वही है, एक तो गांव में अच्छे स्कूल नहीं हैं। एक तो हम स्कूलों का स्तर चाहते हैं कि थोड़ा सा उच्च स्तर का हो, कि जिससे कि जो लेवल है वो अच्छा रहे गर्ल्स के लिए भी और बॉयज़ के लिए भी। बॉयज़ तो फिर भी है कि भाई पेरेंट्स सोचते हैं कि बॉयज़ प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं, लेकिन गर्ल्स को कोई नहीं अफोर्ड कर पाता है गांव का स्कूल है क्योंकि। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा गांव का सरकारी स्कूल है वो ही इस लेवल का पहुँचे कि वहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल की जितनी भी वो हैं, मतलब जितना भी प्राइवेट स्कूल अब जाते हैं उतना हमारा गवर्नमेंट स्कूल भी जा सके। अच्छा, गांव में गांव वालों ने हमें कहा कि सरपंच ने अच्छे काम किए हैं, लेकिन जिला परिषद के तहत नहीं हुए। तो क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि सरपंच ने वहां पर अच्छे काम किए हैं? जी बिल्कुल, सरपंच ने जितने भी काम किए हमारे गांव के लिए बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन हाँ, जिला परिषद की उससे जब एक बार कोई भी उम्मीदवार है वो बन जाता है तो वो दोबारा अगर नहीं देखता है। हम खुद इस बात से सहमत हैं, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैं खुद 84 की ही हूँ। तो आप अगला नंबर स्पष्ट रूप से बात की, जैसा कि हमने कहा भी था कि गांव इन्होंने महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए एक बड़ा ही अच्छे तरीके से हमें जो है आश्वासन भी दिया इस प्रकार का कि ये गांव के लिए कार्य कर सकती हैं। और हालांकि देखना यह होगा कि अभी माहौल किसके पक्ष में होता है, क्योंकि सरकार द्वारा कोई औपचारिक घोषणा ना होने के कारण प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन चुनाव चिन्ह भी प्रत्याशियों को अब तक नहीं मिला है। तो अब देखना हमें यह होगा कि यह हवा बदलती है या इसी प्रकार किसी प्रत्याशी के पक्ष में यह जाती है। इसी के साथ हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबरें दमदार अब नए अंदाज में। हरियाणा की हर छोटी बड़ी खबरें नहीं छूटेगी कोई खबर वही जो सीधा हो आपसे ताल्लुकात। खबर होगी सीधे आपके मोबाइल फोन पर। देखते रहिए खबरें दमदार।